नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारे लहसुन की उपज को लेकर। लहसुन की उपज को लेकर पिछले दिनों में यानी कि 2 दिन पहले हमने जो आपसे चर्चा की थी वो चर्चा थी हमारे कच्चे लहसुन के निर्यात के, थोक की और निर्यात के व्यापार के समाचारों की। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं निर्यात को लेकर, किंतु निर्यात का एक दूसरा स्वरूप जो है जिसे हम लहसुन फ्लेक्स के नाम से ज्यादातर जानते हैं, यानी कि निर्जलीकृत किया गया लहसुन जो है उसका जो वैश्विक बाजार है और उस वैश्विक बाजार में हमारे देश से लहसुन कितना जाने की संभावना पिछले समय में यानी कि 2 वर्ष के पहले थी, कितना व्यापार होता था और इस वर्ष की स्थिति क्या है उसके ऊपर हम आपसे चर्चा करते हैं। किंतु उस मुद्दे की चर्चा करने से पहले वर्तमान में बाजार भावों की स्थिति पर एक सामान्य नजर डाले तो बाजार में कहीं पर भी हमारे लहसुन के भावों को लेकर कोई ज्यादा बड़ी उलटफेर नहीं है, तो उसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हमारे निर्जलीकरण करने की जो इंडस्ट्री चल रही है देश में, उसके हालात क्या है और वह हमारे पास से कितना थोक खरीदता है लहसुन का और वे लोग कैसा कारोबार कर रहे हैं और उसके कारोबार की स्थिति कैसी है, क्योंकि उसके कारोबार की स्थिति के आधार पर हमारे माल की खपत बनी रहती है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की स्थिति क्या है, उसका कारोबार कैसा चल रहा है। तो हमारे देश में लहसुन के डिहाइड्रेशन के लिए जो भी यूनिट लगे हुए हैं, जो भी शहरों में, उसमें से सबसे ज्यादा यूनिट लगे हुए गुजरात के महुआ में, और महुआ में जो यूनिट लगे हैं वो यूनिट की संख्या करीब करीब 100 से ऊपर है। वहां पर ज्यादा यूनिट लगने की एक वजह यह भी है कि वहां पहले से ही यानी कि बरसों से ओनियन के डिहाइड्रेशन के यूनिट लगे हुए थे, तो उसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोगों ने गार्लिक डिहाइड्रेशन के लिए अपने अपने दूसरे यूनिट लगाए हैं। तो वहां पर देश के सबसे ज्यादा यूनिट लगे हुए हैं और वहां पर जो भी यूनिट है उसमें से बहुत कम यूनिट इस समय अपना कारोबार कर रहे हैं। अब उसका कारोबार जो नहीं चल रहा है उसकी जो वजह है वो वजह समझने लायक है। आज से 3 वर्ष पहले हमारे किसान भाइयों के हाथों से लहसुन जो बेचा जाता था वो लहसुन की उपज हम बेच रहे थे बिल्कुल भावों के हिसाब से निचले स्तर से, और उस समय हम जिस निचले स्तर से हमारा लहसुन बेच रहे थे तो उसी इंडस्ट्रीज की ओर से हमारे पास से लहसुन अपनी जरूरत के कच्चे माल के हिसाब से खरीदा जाता था और उसके ऊपर डिहाइड्रेशन प्रोसेस करके उसको दुनिया के बाजारों में बेचा जाता था। उस समय उन्होंने हमारे पास से सस्ता लहसुन खरीदा और अपनी जो प्रोडक्ट बनाई उसी प्रोडक्ट को दुनिया में सस्ते भाव से बेचा, और उन्होंने कारोबार तो उस वर्षों में यानी कि 1 या 2 वर्ष तक अच्छे से चला लिया, क्योंकि हमारे यहाँ से किसान भाइयों की ओर से उसको सस्ते से सस्ते दामों में लहसुन मिल रहा था। किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में एक सीजन के बाद दूसरी सीजन, तीसरी सीजन जब आएगी तो उसी समय क्या इस भाव से ही हमें लहसुन मिलता रहेगा। अगर आने वाले समय में लहसुन के भावों में सुधार आएगा तो उसी सुधार के स्तर से भी हम कच्चा माल खरीद पाए और खरीद कर उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसी आधार पर कीमत में बढ़ोतरी करके हम दुनिया के बाजार में बेचने के लिए अगर सक्षम नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा कारोबार नहीं चलेगा। इतना उसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोगों की ओर से सोचा जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा और उस समय सस्ते से मिलता हुआ लहसुन खरीद कर प्रक्रिया करके सस्ते से सस्ते बाजार में बेच दिया। अपने बाजार को उन्होंने ना तो भावों के हिसाब से ऊपर उठाया और ना तो अपने बाजार को विस्तार के हिसाब से बढ़ाया।
और नतीजतन आज के समय उस इंडस्ट्रीज की और अगर हम नजर डालें तो कारोबार बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वे लोग जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमारे पास से आज भी खरीदना चाहते हैं, वो उसी भाव से खरीदना चाहते हैं कि वे लोग अपने बाजार के हिसाब से उसे बेच पाए, और जिस भाव से वे लोग खरीद कर अपना कारोबार चला सकते हैं वो भाव है अच्छे से अच्छे वाली क्वालिटी उस लोगों को मिलनी चाहिए। प्रति क्विंटल 5,000 रुपये से लेकर 5500 रुपये के बीच में। तो ऐसा संभव तो इस वर्ष में भी नहीं है, पिछले वर्ष में भी नहीं था, तो इस वर्ष में उसका कारोबार नहीं चल रहा है। अगर वे समुदाय जो है इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ समुदाय, उन्होंने अपने अच्छे समय के दौरान अपने कारोबार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए और आने वाले समय में भी उसका कारोबार चलता रहे, उसके लिए कारोबार का फंडामेंटल अगर उन्होंने मेंटेन किया होता तो इस समय में ऐसा बुरा वक्त देखने को नहीं मिलता इंडस्ट्रीज वाले को भी, और हम किसान भाइयों को भी उसकी ओर से एक खरीदारी का जो आधार मिलने की संभावना होती है, वो संभावना के आधार पर हमारे किसान भाइयों के हाथ में भी भावों को कुछ बढ़त के साथ सहारा मिल सकता था, किंतु उस इंडस्ट्रीज की ओर से न तो बाजार बढ़ाया गया, न तो अपने कारोबार को सही समय के दौरान सही ढंग से चलाया गया। तो स्थिति आखिरकार इस वर्ष में ऐसी आकर बैठ गई है कि उसी इंडस्ट्रीज की ओर हमारा कच्चा लहसुन बहुत कम मात्रा में जा रहा है। अगर वहां पर ज्यादा खपत होती तो उसी खपत का हमें अवश्य आधार मिलता दोस्तों, किंतु इस वर्ष में इस सीजन में स्थिति ऐसी नहीं है और उसकी ओर से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, किंतु दिखता है ऐसा इस समय में कि हमारे देश की अपनी जरूरत के आधार पर यहाँ पर जो बाजार पहुंचा है वहीं पर बाजार अवश्य चलता रहेगा। आने वाले समय में लहसुन को लेकर भावों को लेकर ज्यादा कोई चिंता की जरूरत नहीं दिखाई देती, सिवा की चाइना की ओर से घुसपैठ शुरू हो जाए दोस्तों। तो आज के दिन लहसुन के ऊपर, लहसुन के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में जो एक स्वरूप होता है डिहाइड्रेटेड लहसुन, उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।